रुको, वो। देव का चेहरा बदल गया और वह जल्दी से आगे बढ़ा। आगे ज्यादा दूर नहीं, जमीन पर एक लाश पड़ी हुई थी। सटीक रूप से कहें तो ये एक कंकाल था, जो कवच और हथियारों से ढका हुआ था, जो काफी पुराने लग रहे थे। देव पास गया, लेकिन अभी करीब पहुंचा भी नहीं था। आह! अचानक कंकाल से एक अजीब आवाज गूंजी, जो धूसर लाश जैसी वातावरण में कुछ भयानक लग रही थी। यहां तक कि देव भी कांप गया और जल्दी से पीछे हट गया। उसके कंधे पर समिष्ट भी सिसकने लगा, कुछ डर गया। अगले पल कंकाल पर प्रकाश चमका और फिर एक गहरा हरा आभा निकला, जो एक टेढ़े मेढ़े मानवाकार आकार में बदल गया। आह! टेढ़ा मेढ़ा मानवाकार आकृति ने दांत निपोड़ते हुए पंजे फैलाए, एक गहरी अप्रिय आवाज निकाली। क्या ये प्रतिशोधपूर्ण आत्मा हो सकती है? देव का चेहरा थोड़ा बदल गया। कहा जाता है कि कुछ अन्यायपूर्ण या दुखद मृत्यु वाली आत्माएं मरने से पहले यूएनहेन जमा करती हैं। मरने के बाद उनकी आत्माएं आत्मा क्षेत्र में नहीं जाती, बल्कि लाश के पास भटकती रहती हैं, प्रतिशोधपूर्ण आत्माओं में बदल जाती हैं और पृथ्वी की इन ऊर्जा को अवशोषित करके खुद को साधना करती हैं। जब प्रतिशोधपूर्ण आत्मा एक निश्चित स्तर तक साधना कर लेती है, तो वह दुष्ट आत्मा में बदल जाती है। उस समय वह लाश से बंधी नहीं रहती और बाहर जाकर मानव जगत को हानि पहुंचा सकती है। देव को कभी उम्मीद नहीं थी कि यहां प्रतिशोधपूर्ण आत्मा से टकराएगा। आह! जैसे ही देव भौहें सिकोड़कर गहन विचार में डूबा, प्रतिशोधपूर्ण आत्मा ने अचानक एक अजीब चीख निकाली। उसका टेढ़ा शरीर अचानक लंबा हो गया, अत्यंत भयानक बन गया और वह देव की ओर आया। हंस! देव ने तलवार की चोट लगाई, तलवार ऊर्जा हवा को फाड़ती हुई। हालांकि तलवार ऊर्जा सीधे प्रतिशोधपूर्ण आत्मा से होकर गुजरी, जैसे खाली हवा पर प्रहार हो। इस पल प्रतिशोधपूर्ण आत्मा पहले ही देव के पास पहुंच चुकी थी और उसके शरीर से 10 फुट लंबा पंजा निकला, देव को पकड़ने के लिए बढ़ा। महान वानर मुट्ठी! देव ने निचली चीख निकाली, पीछे हटते हुए एक साथ मुट्ठी मारी। बेशक देव ने इस मुट्ठी में केवल 30% शक्ति का उपयोग किया था। धम! आव! प्रतिशोधपूर्ण आत्मा चिल्लाई और मुट्ठी से उड़ गई। उसका लंबा शरीर सिकुड़कर गेंद में बदल गया और कंकाल के ऊपर तैर गया। ये काम कर गया। देव की आंखें इधर उधर घूमी। क्या ये शक्ति गतिकी और इच्छा शक्ति के कारण है? महान वानर मुट्ठी तलवार बल, बिजली बल और वायु इरादे का संयोजन है। देव ने अनुमान लगाया कि शारीरिक प्रहार इस प्रतिशोधपूर्ण आत्मा के खिलाफ बेकार होगा, लेकिन बल और इरादा प्रभावी होंगे। कोशिश करते हैं। देव आगे चमका और तलवार चोट लगाई। एक चोट जो तलवार कला की शक्ति और बिजली के बल का संयोजन थी। बिजली की तेज तलवार आभा काटी गई और प्रतिशोधपूर्ण आत्मा ने जल्दी से बचने की कोशिश की। तलवार आभा उसके पास से गुजरी। तुरंत बाद 3 और तलवार ऊर्जाएं हवा में चुभीं। प्रतिशोधपूर्ण आत्मा ने जल्दी से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक तलवार ऊर्जा के एक धागे से छू गई। उसका गहरा हरा आभा एक कोने पर टूट गया और विलीन हो गया। जैसा मैंने सोचा था, देव की आंखें चमक उठीं और वह चाल करने वाला था। भुन भुन! तभी उसके हाथ में आत्मा निगलने वाली तलवार अचानक जोर से कांपी और तत्काल तलवार की चीख निकाली। अगले पल आत्मा निगलने वाली तलवार उसके हाथ से उड़ गई और प्रतिशोधपूर्ण आत्मा पर काट दी। आह! प्रतिशोधपूर्ण आत्मा ने भयानक चीख निकाली, जैसे भयभीत हो, और जल्दी से छिपने की कोशिश की। हालांकि वह अभी भी केवल एक प्रतिशोधपूर्ण आत्मा थी, लाश से बंधी हुई, और उसकी गति सीमित थी। जल्द ही वह आत्मा निगलने वाली तलवार से टकरा गई। आह! प्रतिशोधपूर्ण आत्मा ने तीखी, चुभने वाली विलाप निकाली जो मन को विचलित कर रही थी। अगले पल आत्मा निगलने वाली तलवार चमक उठी और सफेद प्रकाश ने प्रतिशोधपूर्ण आत्मा को घेर लिया, उसे एक गहरे हरे ऊर्जा के धागे में बदल दिया जो तलवार के शरीर में अवशोषित हो गया। ओह मेरी भलाई! मैं लगभग भूल गया था। आत्मा निगलने वाली तलवार को आत्माओं को निगलना पसंद है और ये प्रतिशोधपूर्ण आत्माएं उसके लिए बस भोजन है। देव ने अपने माथे पर थप्पड़ मारा। अचानक समझ गया। उसके कंधे पर समिष्ट ने पलकें झपकाईं। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। ये कवच और ये भाला उच्च गुणवत्ता के लग रहे हैं। इस पल देव कंकाल के पास गया।
कवच और आत्मा हथियार से धूल झाड़ी और उन्हें करीब से जांचा। वे सभी आत्मा श्रेणी के हथियार थे, लेकिन वर्षों की क्षरण से अत्यंत क्षतिग्रस्त हो चुके थे, मुश्किल से तत्व श्रेणी के बराबर। हालांकि तत्व रैंक का हथियार पहले से ही काफी अच्छा है, कम से कम इसे बेचकर कुछ धन मिल सकता है। देव मुस्कुराया और इसे अपने भंडारण अंगूठी में डाल दिया। भुन भुन। इस पल आत्मा निगलने वाली तलवार फिर कांपी, तलवार की चीख गूंजी और वह सीधे दूसरी दिशा में बढ़ी। अरे, मेरे साथ रुको! देव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर चिल्लाया और पीछा किया। पहली प्रतिशोधपूर्ण आत्मा निगलने के बाद आत्मा निगलने वाली तलवार उत्साहित लग रही थी। तुरंत अपनी पूरी क्षमता प्राप्त कर ली और इस लाश ऊर्जा के समुद्र में स्वतंत्र रूप से घूमने लगी। धूप जलने के समय में उसने पहले ही दर्जनों प्रतिशोधपूर्ण आत्माओं को निगल लिया था। देव स्वाभाविक रूप से उसके पीछे करीब से चला। सबसे पहले वह थोड़ा चिंतित था, लेकिन जल्द ही उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। आत्मा निगलने वाली तलवार ने प्रतिशोधपूर्ण आत्माओं का निपटारा करने के बाद वह आसानी से उन लाशों से खजाने ले सकता था। यह लगभग मुफ्त धन था। वाह, ये तो उच्च श्रेणी की आत्मा स्तरीय मुलायम कवच है। मैं अमीर हो गया। वाह, आधा स्तरीय तलवार। अफसोस कि मेरे पास पहले से आत्मा निगलने वाली तलवार है, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत मूल्यवान है। ये लंबी तलवार, हालांकि घिसी हुई, फिर भी अपनी आत्मा बरकरार रखती है। ये अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान है। रास्ते भर देव आत्मा निगलने वाली तलवार के पीछे चला, उत्साह से खजाने इकट्ठा करता रहा। उसकी मुस्कान और चौड़ी होती गई। भुन भुन। आत्मा निगलने वाली तलवार ने उत्साहित तलवार चीख निकाली और एक के बाद एक प्रतिशोधपूर्ण आत्मा निगलने के बाद उसके शरीर पर प्रकाश और चमकीला होता गया, जैसे कि वह अपग्रेड होने वाली हो। चिल्लाओ! आत्मा निगलने वाली तलवार आगे बढ़ी। देव मुस्कुराते हुए और अपेक्षा से भरा पीछे चला। तभी आगे से हंसी की आवाज आई। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां इतनी सारी प्रतिशोधपूर्ण आत्माएं होंगी और उनकी साधना स्तर कम नहीं है। एक एक करके उन्हें वश में करने पर मेरी रक्त आत्मा राक्षस कला सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी। जल्दी आत्मा आह्वान बैनर का उपयोग करके इन प्रतिशोधपूर्ण आत्माओं को वश में करो। हाँ। 100 मीटर आगे दर्जन भर युवक रक्त लाल वस्त्रों में खड़े थे। नेता सफेद बालों वाला और पीला ठंडा चेहरा रंगहीन लग रहा था। उसकी नजर आसपास के कंकालों पर टिकी हुई थी, जिसमें जलन की इच्छा झलक रही थी। अन्य रक्त वस्त्र वाले युवकों के पास प्रत्येक के पास गहरे लाल बैनर थे, जिन पर भयानक खोपड़ी पैटर्न उकेरे गए थे और काला आभा निकल रहा था। उनके हाथों को हल्के से लहराने पर रक्त वस्त्र वाले युवकों ने काला आभा छोड़ा, जो लाशों के पास की प्रतिशोधपूर्ण आत्माओं को घेर लिया। भले ही वे प्रतिशोधपूर्ण आत्माएं कितना भी संघर्ष करें, अंत में वे आत्मा आह्वान बैनर में इकट्ठा होने की किस्मत से बच नहीं सकीं। यहां सैकड़ों लाशें हैं। जरूर बहुत पहले कोई भयंकर युद्ध हुआ होगा। अगर मैं इन लाशों पर सभी प्रतिशोधपूर्ण आत्माओं को वश में कर लूं, तो मेरी रक्त आत्मा राक्षस कला निश्चित रूप से शक्तिशाली हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए सफेद बालों वाले युवक की मुस्कान चौड़ी हो गई और उसी पल हंस, हवा फटने जैसी आवाज गूंजी। भुन भुन! तुरंत बाद तलवार की स्पष्ट आवाज गूंजी। फिर सफेद बालों वाले युवक ने देखा कि एक प्रकाश किरण उसकी आंखों के पास से गुजरी, बिजली की तेजी से कंकालों की ओर तेजी से उड़ती हुई। फुफ फुफ फुफ! आत्मा आह्वान बैनर लहराने वाले और प्रतिशोधपूर्ण आत्माओं को वश में करने वाले युवकों ने सिर्फ तलवार प्रकाश की चमक देखी, जो उनकी आंखों के सामने गायब हो गई। अगले पल उनके सामने के कंकालों पर प्रतिशोधपूर्ण आत्माएं गायब हो चुकी थीं। ये रक्त वस्त्र वाले युवक स्तब्ध रह गए, हैरानी से एक दूसरे को देखा, जबकि वे आसपास देख रहे थे। उन्होंने पास से तलवार प्रकाश की धारा गुजरते देखी, अविश्वसनीय गति से। कुछ सांसों में सैकड़ों प्रतिशोधपूर्ण आत्माएं इस तलवार प्रकाश की धारा द्वारा अवशोषित हो गईं। शाप! ये क्या बकवास है? वो मेरी प्रतिशोधपूर्ण आत्मा है, मेरी! सफेद बालों वाला युवक अंत में समझ गया और क्रोध से चिल्लाया। उसकी आंखें लाल हो गईं। तुम क्या इंतजार कर रहे हो? शुरू हो जाओ!
सफेद बालों वाला युवक ने जल्दबाजी में उन्हें प्रेरित किया और हाथ लहराया। एक आत्मा आह्वान बैनर प्रकट हुआ, बची हुई प्रतिशोधपूर्ण आत्माओं की ओर बढ़ा। हालांकि तलवार प्रकाश अविश्वसनीय रूप से तेज था। जैसे ही वह उन प्रतिशोधपूर्ण आत्माओं को छूता, आत्माएं अवशोषित हो जातीं और आत्मा आह्वान बैनर को वश में करने में समय लगता। जैसे ही सफेद बालों वाला युवक और उसके साथी एक प्रतिशोधपूर्ण आत्मा को वश में कर रहे थे, बची हुई आत्माएं पहले ही आत्मा निगलने वाली तलवार द्वारा निगल ली गई थीं। इस पल आत्मा निगलने वाली तलवार शांतिपूर्वक हवा में तैर रही थी। उसका शरीर चमकीला प्रकाश से चमक रहा था। प्रतिशोधपूर्ण आत्माओं की धाराएं तलवार से उड़कर उसके चारों ओर घूमतीं और चक्कर लगातीं, फिर ऊर्जा के कणों में बदलकर तलवार में गायब हो जातीं। शाप! ये सब इस तलवार की वजह से। शाप! इसे यहां से गिराओ। सफेद बालों वाला युवक क्रोधित हो गया। तुरंत कई रक्त वस्त्र वाले युवक आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे आत्मा निगलने वाली तलवार के 10 फुट के अंदर पहुंचे, भुन भुन! एक गूंजदार तलवार चीख गूंजी। एक चौंकाने वाला तलवार प्रकाश तलवार से ऊपर चला गया और एक शक्तिशाली आभा बाहर फैल गई, जिससे स्थान जोर से कांपा और पानी की तरह हिल गया। ओ नहीं, जल्दी पीछे हटो! रक्त वस्त्र वाले युवकों के चेहरे बदल गए और वे जल्दी से पीछे हटे, लेकिन फिर भी तलवार के बल से बहा दिए गए। धम धम धम! कई विस्फोट गूंजे और कई रक्त लाल वस्त्र वाले युवक तोप के गोले की तरह उड़ गए। जमीन पर भारी गिरे, खून उगला, उनके चेहरों पर भय की झलक दिखी। कितनी अजीब तलवार! सफेद बालों वाला युवक ने आंखें सिकोड़ी, हवा में तलवार को ध्यान से देखा। ये तलवार न केवल प्रतिशोधपूर्ण आत्माओं को निगल सकती थी, बल्कि इतनी शक्तिशाली तलवार आभा भी निकाल सकती थी। ये कोई साधारण वस्तु नहीं थी। ऐसा सोचते हुए सफेद बालों वाले युवक की आंखों में आग की चमक चली गई। मैं इस तलवार को निश्चित रूप से प्राप्त करूंगा। फिर सफेद बालों वाला युवक चाल करने वाला था। तभी एक आकृति उड़ी आई और तुरंत आत्मा निगलने वाली तलवार के ऊपर प्रकट हो गई। हाथ लहराया और उसने आत्मा निगलने वाली तलवार को सीधे पकड़ लिया। आने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से देव था। मेरी भलाई, तुम यहां क्या कर रहे हो? हा! देव बस खड़ा था जब अचानक उसकी आंखें चमक उठीं, जबकि वह अपने हाथ में चमकती आत्मा निगलने वाली तलवार को देख रहा था। क्या यह अपग्रेड होने वाली है? लड़के, वो तलवार सौंप दो! इस पल सफेद बालों वाला युवक ने अचानक चिल्लाया, तुम हो रक्त राक्षस संप्रदाय के लोग! देव ने आंखें सिकोड़ीं और क्षेत्र को स्कैन किया। पाया कि ये लोग सभी रक्त लाल वस्त्रों में थे, पीले चेहरे और शक्तिशाली आभाओं के साथ, फिर भी दुष्टता की झलक लिए। स्पष्ट रूप से वे रक्त राक्षस संप्रदाय के शिष्य थे। पहले देव को रक्त राक्षस संप्रदाय के कई शिष्यों से टकराव हुआ था, लेकिन वे सभी लियू झिंग और उसके समूह द्वारा मारे गए थे। लड़के, तुम तलवार संप्रदाय के हो ना? देव के ताओवादी वस्त्रों को पहचानते हुए सफेद बालों वाले युवक का अहंकार गहरा हो गया। चूंकि तुम्हें पता है कि हम रक्त राक्षस संप्रदाय के शिष्य हैं, जल्दी अपनी तलवार सौंप दो। ओह, और अपनी भंडारण अंगूठी भी, और शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। ये सुनकर देव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर सिर हिलाया। क्या ये व्यक्ति पागल हो गया है? मिलते ही उसने तलवार और भंडारण अंगूठी सौंपने को कहा, और इतने सहजता से, इतने अहंकारी ढंग से, इतने आत्मविश्वासी ढंग से। लगता है कि तलवार संप्रदाय का 6 प्रमुख शक्तियों में स्थान वास्तव में ज्यादा अच्छा नहीं है। देव ने थोड़ा सांस ली। पहले मिले वज्र जेल संप्रदाय के शिष्यों का भी यही रवैया था। लगता है कि हालांकि तलवार संप्रदाय, वज्र जेल संप्रदाय और रक्त राक्षस संप्रदाय को सामूहिक रूप से 3 संप्रदाय कहा जाता है, तलवार संप्रदाय सबसे पतनशील है। अन्यथा वज्र जेल संप्रदाय और रक्त राक्षस संप्रदाय के शिष्य इतने खुले तौर पर लूट कैसे कर सकते थे, पूर्णतः दंड मुक्त होकर? निश्चित रूप से तलवार संप्रदाय के कई शिष्यों को ऐसी घटनाओं का सामना करना पड़ा होगा। अफसोस, वे देव से टकराए। लड़के, तुम क्या बुदबुदा रहे हो? सामान अभी सौंप दो और शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। सफेद बालों वाला युवक अहंकारी ढंग से बोला, जैसे ये उसके लिए पहले से ही सबसे बड़ा दान हो।
मेरी जान बख्शना। देव के होंठ थोड़े मुड़े, उसकी नजर पूरे कमरे में घूमी और वह जोर से बोला, कैसा रहेगा ये? तुम अपनी सभी भंडारण अंगूठियां सौंप दो और मैं तुम्हारी जानें बख्श सकता हूं। क्या? ये सुनकर सफेद बालों वाला युवक स्तब्ध रह गया और अन्य दर्जन भर रक्त लाल वस्त्र वाले युवकों का भी वही चेहरा था। वे देव को घूर रहे थे जैसे वह पागल हो। ये तलवार संप्रदाय का शिष्य वास्तव में उन्हें लूटना चाहता है? क्या वे पागल हैं? क्या वे मूर्ख हैं? लड़के, लगता है तुम्हें वास्तव में मृत्यु का अर्थ नहीं पता। मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम संभाल न सको। कैगौ, तुम जाकर इसे मार दो। सफेद बालों वाला युवक ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी, हाथ लहराया और एक मजबूत युवक आगे बढ़ा। मुझे सौंप दो, वरिष्ठ भाई लो। मजबूत युवक मुस्कुराया, देव पर तिरस्कारपूर्ण नजर डाली और गरजा, लड़के, नीचे उतरो और अपनी मृत्यु का सामना करो। तेरा नाम कैगौ है? सही कहा। याद रखो, जिसने तुम्हें मारा उसका नाम कैगौ था। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम जानते हुए मरो कि क्यों। कैगौ ने अहंकारी ढंग से सिर उठाया। तुम बेकार कुत्ता हो। तुम कितने कुत्ते हो? तो तुम कुत्ते हो, एक वास्तव में बेकार कुत्ता। देव ने बहुत गंभीर अभिव्यक्ति बनाई और गंभीर ढंग से विश्लेषण किया। फट। ये सुनकर कई रक्त राक्षस संप्रदाय के शिष्य हंस पड़े, लेकिन सफेद बालों वाले युवक की सिकुड़न से वे जल्दी से मुंह ढककर हंसी दबा ली। कैगौ का चेहरा तुरंत लाल हो गया, दांत पीसने लगा और हत्या का इरादा उभरा। तुम्हें मुझे अपमानित करने की हिम्मत? तुम मर गए, मर गए। मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा। अरे, बकवास बंद करो। ओह रुको, मेरा मतलब भौंकना बंद करो। मेरे पास पहले से एक पालतू कुत्ता है, माफ करना। देव ने अपने कंधे पर सफेद वस्त्र की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। आह, मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें मृत्यु की कामना कराऊंगा। क्रोधित होकर कैगौ ने पैर पटका, जिससे जमीन फट गई और हवा में कूद गया। हाथ लहराया, दो रक्त लाल छोटी ब्लेडें प्रकट हुईं और उसने जोर से काटा। दो रक्त लाल प्रकाश की धाराएं देव की ओर उछालीं। भौंकना बंद करो सबको, ये भयानक है। देव ने सिर हिलाया और अगले पल उसने अचानक तलवार से काटा, एक चोट जिसमें तलवार की शक्ति और बिजली की शक्ति दोनों शामिल थीं। अब बिजली की शक्ति पूर्णता पर पहुंच चुकी थी और तलवार की शक्ति भी तीसरे स्तर पर। दोनों शक्तियों का संयोजन प्रारंभिक अवस्था के कलात्मक इरादे के उत्तरार्ध के बराबर शक्ति रखता था। धम! जोरदार धमाके के साथ एक आकृति पीछे उड़ गई। वो कैगौ था। ये कैसे संभव है? कैगौ का चेहरा बदल गया। हालांकि उसने उस प्रहार में पूरी शक्ति नहीं लगाई थी, लेकिन 70-80% शक्ति लगाई थी। फिर भी विरोधी की तलवार चोट से आसानी से काउंटर हो गई और वह पीछे धकेल दिया गया। ये अविश्वसनीय था। वह पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर की प्रारंभिक अवस्था पर था। कुछ भी असंभव नहीं है। नीचे उतरो। तभी देव कैगौ के ऊपर प्रकट हो गया और तलवार से नीचे काटा। ये तलवार चोट पिछली से और शक्तिशाली थी। कैगौ का चेहरा भयानक रूप से बदल गया और उसने जल्दी से खुद का बचाव करने की कोशिश की। हालांकि एक पल में सभी प्रहार टूट गए और उफनती तलवार ऊर्जा ने उसे घेर लिया, सीधे उसे उड़ा दिया। धड़ाम! जमीन जोर से कांपी और कैगौ धरती में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 5-6 मीटर व्यास का गड्ढा बना दिया। वह अंदर लेटा रहा। हड्डियां असंख्य स्थानों पर टूट गईं, दर्द से कराह रहा था। ये वास्तव में एक बहुत अच्छा कुत्ता था, लेकिन अब ये मरा हुआ कुत्ता है। देव ने गहन सहमति में सिर हिलाया। मैं फट! गड्ढे में ये सुनकर कैगौ इतना क्रोधित हो गया कि उसका सीना फूल गया और वह खून का एक घूंट उगल बैठा। अब तुम्हारी बारी है। देव ने उदासीनता से सफेद बालों वाले युवक और अन्यों को देखा। लड़के, तुम्हारे पास कुछ कौशल हैं आखिरकार। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने अहंकारी हो, लेकिन अगर यही सब है तो आज तुम कहीं नहीं जाओगे। सफेद बालों वाले युवक ने ठंडी हंसी दी और हाथ लहराया। स्वेश! स्वेश! दर्जन भर लाल वस्त्र वाले युवक चमक कर देव को घेर लिया। धम! अगले पल इन लोगों की आभाएं अचानक फूट पड़ीं, उफनकर एक साथ मिलीं, एक अविश्वसनीय रूप से भयानक प्रभाव पैदा किया। देव का चेहरा बदल गया।
इन रक्त राक्षस संप्रदाय के शिष्यों की साधना स्तर वास्तव में चौथे स्तर से ऊपर थीं। ये शक्ति रक्षित और उसके समूह से ज्यादा कमजोर नहीं थी। बेशक उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति के मामले में सफेद बालों वाला युवक अकेला रक्षित और लक्ष्य से तुलना नहीं कर सकता। पहले ऐसी स्थिति का सामना करने पर देव के पास भागने के अलावा कोई चारा न होता, लेकिन अब तुम वास्तव में लड़ना चाहते हो? शायद हम इसे छोड़ दें। देव ने शांतिपूर्वक कहा कि उसके हाथ में आत्मा निगलने वाली तलवार वर्तमान में अपग्रेड हो रही थी और वह इसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि अपग्रेड विफल हो जाना बुरा होता। इसके अलावा देव रक्त राक्षस संप्रदाय को उकसाना नहीं चाहता था। साम्राज्य महल जैसे विशालकाय का सामना करना पहले से ही सिरदर्द था। क्या डर गए? अब पछताने का समय नहीं है। मैं तुम्हारा रक्त चूस लूंगा। उसके चारों ओर के रक्त राक्षस संप्रदाय के शिष्यों ने तिरस्कारपूर्ण हंसी की। देव को कत्ल के लिए भेड़ की तरह देखा। लगता है इस दुनिया में वाकई बहुत सारे मूर्ख हैं जिनमें अस्पष्ट आत्मविश्वास है। देव ने धीरे से सांस ली। उसकी आंखों में छिपा हत्या का इरादा चमका। रक्त राक्षस संप्रदाय के शिष्य इन शब्दों से सीधे क्रोधित हो गए। लड़के, तुम मरने वाले हो और फिर भी बोलते हो? देखते हैं कौन असली मूर्ख है। नर्क में जाओ। धम। दर्जन से ज्यादा रक्त राक्षस संप्रदाय के शिष्यों ने अपनी आभाएं छोड़ी, एक साथ मिलकर आश्चर्यजनक शक्ति पैदा की। अगले पल ये लोग एक साथ हमला करने लगे। आध्यात्मिक ऊर्जा उफनी और हवा उबलने लगी। अनेक प्रहार, तलवार ऊर्जा, ब्लेड प्रकाश, हथेली मुद्राएं और भी देव की ओर उमड़ी। अनेक प्रहार एकत्र हुए, उनकी आभा आश्चर्यजनक। सभी ने देव को घेर लिया। लड़के, मरो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम भयानक मृत्यु मरो। हमारे रक्त राक्षस संप्रदाय के शिष्य को हानि पहुंचाने की हिम्मत? तुम्हें भयानक मृत्यु का भाग्य है। रक्त राक्षस संप्रदाय के शिष्यों ने हमला करते हुए तिरस्कार किया। जैसे वे पहले से ही देव को मरते देख सकते थे। उसका मांस और रक्त इधर उधर उड़ता हुआ। एक समूह मूर्ख। देव उदासीन रहा। उसकी आभा अचानक फूटी। 3 शक्तियां अचानक उसकी मुट्ठी में एकत्र हुईं। उसके पीछे एक विशाल राक्षसी वानर प्रकट हुआ। फिर उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर पटकी। आधे महीने की गुफा साधना के दौरान देव की महान वानर मुट्ठी अंत में चौथे स्तर पर पहुंच गई, जिससे इसकी शक्ति बहुत बढ़ गई। अगर तुम जिद्दी रूप से विरोध करोगे तो फिर भी मर जाओगे। सफेद बालों वाला युवक, जो शांतिपूर्वक युद्ध को किनारे से देख रहा था, उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। हालांकि अगले पल उसकी मुस्कान अचानक जम गई। देव ने मुट्ठी मारी, राक्षसी वानर की गरज के साथ, और एक अत्यंत भयानक ऊर्जा सुनामी की तरह फूटी, बांध फटने जैसी। धम। एक कानफोड़ू विस्फोट के साथ 100 फुट के दायरे में जमीन फट गई। एक भयानक तूफान देव की मुट्ठी के केंद्र से सभी दिशाओं में जंगली रूप से फैला, स्थान में तरंगें पैदा कीं और निरंतर कंपन। इस भयानक ऊर्जा तूफान के नीचे रक्त राक्षस संप्रदाय के शिष्यों के प्रहार कीचड़ के जैसे थे, एक के बाद एक ढह गए अभिभूत शक्ति से। धम। एक चकाचौंध करने वाली प्रकाश किरण सीधे आकाश में चली गई। उसके बाद एक श्रृंखला धमाकों की आवाजें। दर्जन से ज्यादा रक्त राक्षस संप्रदाय के शिष्य तोप के गोलों की तरह सभी दिशाओं में उड़ गए। धुआं और धूल उठी और फैली। ये वाकई कमाल है। सफेद बालों वाले युवक की आंखें लगभग बाहर निकल आईं और वह लगभग गाली न दे बैठा। सिर्फ एक मुट्ठी से दर्जन से ज्यादा रक्त राक्षस संप्रदाय के शिष्यों के प्रहार टूट गए और वे सभी उड़ा दिए गए। वो मुट्ठी भयानक थी। क्या ये लड़का वास्तव में तलवार संप्रदाय का शिष्य है? उसकी साधना स्तर से वह पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर से ज्यादा नहीं हो सकता, जबकि जो उड़े गए वे सभी कम से कम चौथे स्तर के थे। यहां तक कि वह भी ऐसा नहीं कर सकता था। रक्त राक्षस संप्रदाय के कुछ शिष्य जो उड़ गए, वे पहाड़ की दीवार से टकराए और उसमें धंसे। कुछ दर्जन से ज्यादा बड़े पेड़ तोड़े और जमीन पर दर्जन से ज्यादा बार लौटे, फिर रुके। कुछ सातों छिद्रों से खून बहा रहे थे, उनके शरीर फटे हुए थे और वे जमीन पर बेहोश लेटे थे। एक मुट्ठी से रक्त राक्षस संप्रदाय के शिष्य पराजित हो गए, भारी हानि झेली। क्या तुम मुझे मृत्यु शब्द लिखना सिखाने वाले नहीं थे? इसे कैसे लिखते हो? एक ठंडी आवाज गूंजी।
जिससे सफेद बालों वाला युवक चौंका। फिर उसने ऊपर देखा और देव को कदम दर कदम अपनी ओर आते देखा। लड़के, मैं रक्त राक्षस संप्रदाय का शिष्य हूं। मैं सलाह देता हूं कि अभी चले जाओ और मैं इस मामले को भूल सकता हूं। इसके अलावा मैं पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर हूं। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। सफेद बालों वाला युवक ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और गहरी आवाज में कहा, क्या ऐसा है? सही, मैं अपनी शक्ति की परीक्षा करना चाहता हूं। चूंकि तुम पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर पर हो, तो मेरी एक मुट्ठी ले लो और देखो क्या होता है। देव मुस्कुराया, एक ठंडी मुस्कान जो सफेद बालों वाले युवक की रीढ़ में सिहरन पैदा कर गई, उसे हड्डी तक ठंडा कर दिया। उसने अभी की मुट्ठी की शक्ति देखी थी। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के उत्तरार्ध पर होने के बावजूद वह शायद इसे सहन न कर पाता। इसके अलावा भले ही वह मुश्किल से एक मुट्ठी सह ले, अगली का क्या। बस, मैं मानता हूं कि तुम मजबूत हो, सफेद बालों वाला युवक ने अचानक कहा। तुमने मेरे इतने कनिष्ठ भाइयों को घायल भी किया है, तो इसे समाप्त मान लें, कैसा? हम समान हैं, ठीक है। अपनी भंडारण अंगूठी सौंप दो। देव ने कहा। तुम ज्यादा हो रहे हो, या मैं इतना विनम्र नहीं रहूंगा। सफेद बालों वाला युवक क्रोध से दांत पीस रहा था, लेकिन उसका शरीर लगातार पीछे हट रहा था। चूंकि तुम मुझे नहीं दोगे, तो मैं खुद ले लूंगा। देव का चेहरा ठंडा हो गया और वह बाहर निकला, सफेद बालों वाले युवक की ओर झपटा। लड़के, तुमने मुझे मजबूर किया। लड़ाई ही एकमात्र विकल्प है। सफेद बालों वाला युवक गरजा, पैर पटका और देव की ओर बढ़ा। चर्र चर्र। तभी एक तीखी स्विशिंग आवाज गूंजी और देव के पीछे से दर्जन से ज्यादा तलवार प्रकाश ऊपर चले गए, फिर सफेद बालों वाले युवक की ओर सीधे नीचे काटे। उड़ने वाली तलवार! सफेद बालों वाले युवक का चेहरा बदल गया। तभी उसे एहसास हुआ कि सामने वाला व्यक्ति एक तलवार साधक था। बस, अभी की मुट्ठी बहुत भयानक थी। उसने कभी ऐसे भयानक मुट्ठी तकनीक वाले तलवारधारी को नहीं देखा था। क्या तलवारधारी तलवारधारी नहीं होते? हिचकिचाहट के पल में दर्जन से ज्यादा उड़ने वाली तलवारें नीचे काटने लगीं। सफेद बालों वाला युवक ने जल्दी से हाथ हिलाए और एक रक्त लाल लंबी ब्लेड प्रकट हुई। फिर उसने हाथों को बार बार हिलाया। क्लैंग क्लैंग! चिंगारियां उड़ीं और उड़ने वाली तलवारें उड़ गईं। जब सफेद बालों वाले युवक ने आखिरी उड़ने वाली तलवार को उड़ाने के बाद सांस ली ही थी कि देव अचानक उसके ऊपर प्रकट हो गया और एक शक्तिशाली मुट्ठी मारी। महान वानर मुट्ठी! सफेद बालों वाले युवक की पुतलियां सिकुड़ीं और उसने जल्दी से अपनी आभा को चरम पर पहुंचाया। उसके हाथ में रक्त लाल ब्लेड चमक उठी और उसने एक भयंकर चोट लगाई। एक चोट से स्थान खुद ही चीरा गया, एक पारदर्शी गड्ढा छोड़ दिया। सफेद बालों वाला युवक भी पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के 5वें स्तर के उत्तरार्ध पर था। उसने रक्त इरादा समझ लिया था और शक्ति के मामले में वह लक्ष्य से कमजोर नहीं था। इस पल उसका पूरा प्रयास स्वाभाविक रूप से सरल नहीं था, लेकिन देव की महान वानर मुट्ठी के नीचे सब व्यर्थ था। धम! जोरदार धमाके के साथ दो आकृतियां पीछे उड़ गईं। देव 20-30 फुट पीछे हटा, फिर पैर जमाए और बिना हानि के बच निकला, जबकि सफेद बालों वाला युवक लगभग 100 फुट पीछे हटा, फिर पहाड़ की दीवार से टकराया और रुका। दीवार फट गई और वह खून उगल बैठा। लाभ दबाते हुए देव चमका और सफेद बालों वाले युवक के सामने प्रकट हो गया। सफेद बालों वाला युवक भयभीत दिखा और देव को आते देख जल्दी से हाथ हिलाए। नहीं, मत करो। मैं तुम्हें भंडारण अंगूठी दे दूंगा। तुम्हें मार दो और भंडारण अंगूठी मेरी हो जाएगी। देव की आंखों में निर्दयी चमक चली गई। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वो जगह पर होता तो परिणाम और भी बुरा होता। ऐसे निर्दयी व्यक्ति को दया नहीं दिखानी थी और उसे पूरी तरह समाप्त करना था। मैं तुम्हारे साथ मरूंगा! सफेद बालों वाला युवक ने लंबी कराह निकाली। देखते हुए कि वह नष्ट होने वाला था, उसका शरीर अचानक रक्त लाल प्रकाश से फूल गया। आंखें लाल चमक उठीं और आभा उफनी। साथ मरते हैं। ये मेरे रक्त राक्षस संप्रदाय की निषिद्ध तकनीक है। ये थोड़े समय के लिए साधना स्तर को एक स्तर बढ़ा सकती है, उसके बाद
प्रयोगकर्ता निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। सफेद बालों वाला युवक जोर से हंसा, पागल दिखा, जंगली जानवर की तरह, जबकि वह देव पर झपटा। मूर्ख, मैं सिर्फ तुम्हां सीधा टकराव टालूंगा। देव मुड़ा, एक कदम उठाया और एक दिशा में उड़ गया। क्या तुम सोचते हो कि भाग सकते हो? सफेद बालों वाला युवक ने दुर्भावनापूर्ण मुस्कान दी, फिर मुड़ा और देव की ओर चला। गुप्त तकनीक की सहायता से सफेद बालों वाले युवक की गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। रक्त लाल प्रकाश की धारा में बदल गया, जो तुरंत देव पर बंद हो गया। नर्क में जाओ, तुम भाग नहीं सकते, साथ मरते हैं, तुमने मुझे मजबूर किया। सफेद बालों वाला युवक जोर से हंसा, देव को पकड़ने के कगार पर। समिष्ट, अपनी चाल चलो। गर्र। तभी देव के कंधे पर सफेद प्राणी अचानक मुड़ा, अपने पंजे फैलाए और कई बर्फ सफेद पंजा किरणें निकलीं। सफेद बालों वाले युवक का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया और उसने भी कई पंजा प्रहार छोड़े, कई रक्त प्रकाश की धाराएं भेजीं। धम धम, कई विस्फोट गूंजे और ऊर्जा सभी दिशाओं में बिखर गई। विस्फोटों की शक्ति से देव और तेज चला, जबकि सफेद बालों वाला युवक जम गया, उनके बीच दूरी बढ़ गई। तुम्हारा यह शापित जानवर, भागने की सोचना भी मत। सफेद बालों वाला युवक ने दांत पीसे, पैर पटका और फिर से देव का पीछा किया। हालांकि पहले की तरह जैसे ही वह देव के पास पहुंचा, समिष्ट ने अचानक हमला किया, ऊर्जा विस्फोट पैदा किया जो फिर से दूरी बढ़ा दिया। गुफा के अंदर सैकड़ों आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को खपत करने के बाद समिष्ट की युद्ध शक्ति काफी बढ़ गई लगती थी। यहां तक कि निषिद्ध तकनीकों से साधना बढ़ाने वाले सफेद बालों वाले युवक भी उसका मुकाबला नहीं कर सका। शाप, तुम जानवर, शाप, सब शाप। सफेद बालों वाला युवक क्रोधित हो गया। दर्जनों बार जब भी वह देव के पास पहुंचने वाला था, समिष्ट ने उसे पीछे धकेल दिया, जो उसे पागल बना रहा था। हिम्मत हो तो मुझसे लड़ो, भागो मत, कायर, कचरा, बेकार कचरा, मुझसे लड़ो, मुझसे लड़ो। सफेद बालों वाला युवक चिंतित होकर चिल्लाया। हालांकि देव को उसकी परवाह करने की जिद नहीं थी और सहजता से कुछ शब्द फेंके। मैंने कभी किसी को इतना लज्जाहीन नहीं देखा। निषिद्ध तकनीक का उपयोग करो और फिर दूसरों को तुमसे लड़ने को कहो। क्या तुम सोचते हो कि बाकी सब मूर्ख हैं? मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें थका दूंगा और क्रोधित कर दूंगा, क्रोधित कर दूंगा। हे! आह, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें फाड़ दूंगा, चमड़ी उधेड़ दूंगा और तुम्हें मृत्यु की कामना कराऊंगा। आह! सफेद बालों वाला युवक व्यावहारिक रूप से पागल हो गया था, जोर से चीख रहा था और चिल्ला रहा था, लेकिन फिर भी देव को पकड़ नहीं सका। और इस तरह बहुत जल्दी कुछ मिनट बीत गए। सफेद बालों वाला युवक अचानक धीमा हो गया, उसकी आभा तेजी से कमजोर हो गई और उसके चारों ओर रक्त लाल प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ गया। मैं संतुष्ट नहीं हूं। सफेद बालों वाला युवक गरजा, फिर उसका शरीर लटक गया और वह जमीन पर गिर पड़ा, तुरंत मर गया। अंत में खत्म हो गया। देव ने राहत की सांस ली, जमीन पर उतरा और उंगली चटकाई, सफेद बालों वाले युवक की भंडारण अंगूठी ले ली। फिर रक्त राक्षस संप्रदाय के शिष्यों की भंडारण अंगूठियां ले लीं। बेशक उन्होंने उन्हें सभी चुप करा दिया ताकि भविष्य में परेशानी न हो। इतनी सारी भंडारण अंगूठियों के साथ अंदर निश्चित रूप से बहुत संसाधन होंगे, हम इन्हें थोड़े समय के लिए उपयोग कर सकते हैं। देव ने सांस ली, खुद से सोचा, वाकई लूट सबसे तेज धन कमाने का तरीका है। जैसे ही देव जाने वाला था, आसपास से कई आवाजें अचानक आईं। यहां आसपास कुछ लड़ाई हो रही है, जाकर जांचो और हमें फॉलो करो। जैसे ही उसने कहा, लाश ऊर्जा से एक आकृति उड़ी। इस व्यक्ति को देखते ही देव ने भौहें सिकोड़ी। तुम हो? एक युवक सुनहरे युद्ध वस्त्र में ठंडे ढंग से देव को देखा। उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमका। यह व्यक्ति रक्षित था। स्विश स्विश, जल्द ही रक्षित के पास और कई आकृतियां प्रकट हुईं। लक्ष्य के अलावा 3 अन्य थे। देव को देखते ही उनकी आंखों में हत्या का इरादा भर गया। क्या छोटी दुनिया, जाओ इसे मार दो। रक्षित की आंखों में हत्या की चमक चली गई। हाथ लहराया और वह पहले देव की ओर बढ़ा। धम! रक्षित से एक शक्तिशाली आभा फूटी, जिससे उसके युद्ध वस्त्र जंगली रूप से लहराए। पृथ्वी आत्मा क्षेत्र का 6ठा स्तर।
देव ने आंखें सिकोड़ी। स्पष्ट रूप से रक्षित को इस दुनिया में कोई अवसर मिला होगा और उसकी साधना स्तर टूट चुकी होगी। मूल रूप से देव रहकर लड़ने की योजना बना रहा था, लेकिन उसने जल्दी से मन बदल लिया। अब रक्षित की साधना सुधर चुकी है और लक्ष्य और अन्यों के साथ मिलकर जीतने का ज्यादा मौका नहीं है। इसके अलावा कौन जानता है कि लक्ष्य की शक्ति भी बढ़ी है या नहीं। पीछे हटो। देव ने निर्णायक रूप से पीछे हटना शुरू किया, मुड़ा और उड़ गया। जब जीत न मिले तो भागना शर्म की बात नहीं है, लेकिन जब पता हो कि मुकाबला न हो सके तो लड़ना लापरवाही और मूर्खता है। इसके अलावा देव केवल अस्थायी रूप से पीछे हट रहा है। ज्यादा देर नहीं लगेगी, वह इन लोगों से बदला लेगा। भागने की कोशिश? हम्फ। रक्षित ने ठंडे से हम्फ किया। उसकी गति नाटकीय रूप से बढ़ गई और वह देव का पीछा करने लगा। बाकी समूह उसके पीछे करीब से चला। प्रकाश सवारी चरण। देव ने पैर पटका, स्थान में तरंगें पैदा की। उसने प्रकाश नियंत्रण चरण को अपनी सीमा तक धकेला और साथ ही वायु का सार फैलाया। इन दोनों के संयुक्त वृद्धि से उसकी गति बेजोड़ हो गई। एक सांस में वे 100 फुट से ज्यादा दूर हो गए। शाप। रक्षित ने मुट्ठी थोड़ी कसी। गति के मामले में वह देव से कम नहीं था, हालांकि इस लाश ऊर्जा के क्षेत्र में उसकी दृश्यता बहुत कम थी। देव ने एक सांस में 100 फुट तय कर लिया, उसे पूरी तरह अदृश्य बना दिया और पीछा असंभव। इससे रक्षित चिढ़ गया, जो कुछ न कर पाने की असहायता महसूस कर रहा था। जल्द ही या बाद में तुम मर जाओगे। रक्षित की आंखें थोड़ी सिकुड़ी, उनमें हत्या का इरादा चमका। भागने के बाद देव ने अपनी गति बनाए रखी, हवा में तेजी से उड़ता रहा। रुको! अचानक दिग्विजय की आवाज उसके मन में गूंजी। दिग्विजय चाचा, क्या हुआ? देव चौंका और हवा में रुक गया। समिष्ट को अपनी समिष्ट दिशा में चलो, मेरे पास कुछ अनुभूति है। ठीक। देव ने सिर हिलाया, थोड़ा धीमा किया और एक दिशा में उड़ा। पता नहीं कितनी दूर हम यात्रा कर चुके थे। लगभग पहुंच गए, लगभग पहुंच गए। ये अनुभूति और मजबूत हो रही है। ये आत्माओं का प्रतिध्वनि है। आगे निश्चित रूप से मेरी एक अवशेष आत्मा का धागा है। दिग्विजय की आवाज में दुर्लभ उत्साह था। अवशेष आत्मा? देव की आंखें चमक उठीं। अगर वह दिग्विजय चाचा के लिए अवशेष आत्मा ढूंढ सके तो दिग्विजय चाचा 2 चालें कर सकेंगे और उसके पास और त्रुप के पत्ते होंगे। हालांकि देव ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। वह अच्छी तरह जानता था कि जहां अवसर होता है वहां अक्सर खतरा भी होता है। इसीलिए उन्होंने गति धीमी की और धीरे से पहुंचे। 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर। लगभग पहुंच गए, लगभग पहुंच गए। अनुभूति और मजबूत हो रही है। दिग्विजय उत्साहित होकर बोला। देव भी कुछ उत्साहित था और उत्साह में उसने अपनी गति तेज कर दी। हालांकि इस पल हंस! एक तीखी स्विशिंग आवाज गूंजी जब एक काला चेन हवा को चीरता हुआ देव की ओर चला। अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ, लेकिन सौभाग्य से देव तैयार था। वह पीछे हटा और कई उड़ने वाली तलवार डिब्बे से निकलीं और उसके सामने अवरोध बनी। आत्मा निगलने वाली तलवार अपग्रेड प्रक्रिया में थी, इसलिए देव ने इसे अपनी भंडारण अंगूठी में डाल दिया था। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग। धातु टकराने की आवाज गूंजी, चिंगारियां उड़ीं, उड़ने वाली तलवार हिल गई और चेन सिर्फ थोड़ा रुकी, फिर गति जारी रखी, देव की ओर चुभती हुई। इतनी अपार शक्ति! देव का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। उंगली चटकाई, तलवार डिब्बे में सभी उड़ने वाली तलवारें निकलीं, बिजली की शक्ति और तलवार के बल से संपन्न, और चेन पर काटी। क्लैंग, क्लैंग, क्लैंग। एक पल में सभी उड़ने वाली तलवारें उड़ा दी गईं, लेकिन चेनें पीछे नहीं हटीं और आगे उड़ती रहीं। हालांकि इस पल देव पहले ही दर्जनों फुट दूर चला गया था। चेन कुछ फुट आगे बढ़ी, फिर लाश ऊर्जा में पीछे लौट गई। ये चेन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इतनी सारी उड़ने वाली तलवारें भी इसे रोक नहीं सकीं। देव का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह डर रहा था कि भले ही वह वायु इरादा जोड़ दे, फिर भी ये चेनें रोक न सके। लेकिन फिर इस लाश ऊर्जा के क्षेत्र में चेनें कैसे प्रकट हुईं? और इन चेनों पर शक्ति कहां से आई? क्या कोई पीछे से इन्हें नियंत्रित कर रहा है? जिज्ञासा से देव थोड़ा आगे चला, चेनों की पहुंच से बाहर।
रक्त आंखें सक्रिय करो। देव ने आंखें बंद कीं, फिर अचानक खोलीं। उसकी हत्या की नजर रक्त लाल प्रकाश से चमकी। हत्या की आंख की अवधि सीमित है, इसलिए देव ने इसे पहले उपयोग नहीं किया था और अब फिर सक्रिय कर रहा था। इसके अलावा देव ने पहले केवल हत्या आंखों का हिस्सा सक्रिय किया था और वह 100 मीटर दूर का दृश्य देख सकता था। अब हत्या आंखें पूरी तरह सक्रिय होने पर उसका दृष्टि क्षेत्र स्वाभाविक रूप से और चौड़ा था। इतना स्पष्ट, मैं 300 मीटर के अंदर सब कुछ देख सकता हूं, देव ने कहा। साथ ही उन्होंने आगे देखा। वो है। अचानक देव की नजर तेज हो गई जब उसने आगे करीब 300 मीटर पर एक ताबूत देखा। सीमित दृष्टि क्षेत्र के कारण देव केवल ताबूत का आधा हिस्सा देख पा रहा था, जो लाश ऊर्जा से ढका हुआ था। हालांकि भले ही आधा ताबूत ही था, फिर भी वो 5-6 मीटर लंबा था और उस पर बड़ी मात्रा में लाश ऊर्जा इकट्ठी थी, जो आसपास की लाश ऊर्जा से कई गुना सघन थी। सबसे महत्वपूर्ण, देव ने ताबूत से सैकड़ों चेनें निकलती देखीं, वही चेनें जो पहले उस पर हमला कर चुकी थीं। वाह, इतनी सारी! देव आश्चर्य से सांस रोका। सौभाग्य से वह पहले सतर्क था, अन्यथा अगर ये सैकड़ों चेनें एक साथ हमला करतीं, तो भले ही उसके 3 सिर और 6 भुजाएं हों, वह निश्चित रूप से मर जाता। वो अवशेष आत्मा अभी आगे होनी चाहिए, दिग्विजय की आवाज गूंजी। लेकिन मैं पार नहीं जा सकता। इसके अलावा मेरी अनुभूति है कि आगे सिर्फ एक ताबूत नहीं है। दूसरे शब्दों में, और ऐसी चेनें होंगी। मेरी वर्तमान शक्ति से मैं बिल्कुल करीब नहीं जा सकता। देव ने भौहें सिकोड़ी। तुरंत उसकी आंखें चमक उठीं। दिग्विजय चाचा, क्यों ना आप हाथ बंटाएं और मुझे वहां पहुंचने में मदद करें, ताकि मैं वो अवशेष आत्मा ले सकूं। नहीं। क्यों? इस लाश ऊर्जा के क्षेत्र में मेरी आत्मा विचलित है, और अगर मैं हमला करूं तो मैं केवल 20% से कम शक्ति लगा सकूंगा। आह, ये... देव ने भौहें सिकोड़ी। अगर ऐसा होता तो क्या होगा? अगर दिग्विजय चाल चलता लेकिन उन बाधाओं को साफ न कर पाता, क्या वो चाल व्यर्थ न हो जाती? अब केवल 2 विकल्प हैं। पहला, मेरे लिए दूसरी अवशेष आत्मा ढूंढो। मेरी शक्ति कुछ हद तक ठीक हो जाएगी और मुझे वो अवशेष आत्मा प्राप्त करने का बेहतर मौका मिलेगा। दूसरा, तुम कड़ी साधना करो और इतने मजबूत बनो, फिर यहां लौटकर वो अवशेष आत्मा ले लो। इनमें से कोई आसान नहीं है। देव का चेहरा लटक गया। दूसरी अवशेष आत्मा ढूंढना आसान था, लेकिन ये सुई ढूंढने जैसा था ढेर में। ये संयोग से मिलने वाली चीज थी, शायद 1 साल, 2 साल या 10 साल। तुलना में दूसरा विकल्प कुछ हद तक संभावित था, हालांकि वो भी आसान नहीं था। देव के अनुमान से वह कम से कम पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंचने पर ही उन चेनों को रोक पाएगा। इसके अलावा कौन जानता है कि उन चेनों के अलावा अन्य खतरे होंगे या नहीं। संक्षेप में, देव को कम से कम पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचना होगा, ताकि अवशेष आत्मा प्राप्त करने का कोई मौका हो, और तब भी ये केवल संभावना है। भूल जाओ, एक एक कदम चलते हैं। देव ने खुद को याद दिलाया कि कोई भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए उसे वर्तमान में अपना सर्वोत्तम करना चाहिए। इसीलिए देव ने एक जेड का टुकड़ा निकाला और अपने पैरों के पास दफनाया। ये एक अनुभूति पत्थर है। देव के पास दूसरा है। इस तरह जब उसकी साधना स्तर सुधरे तो वह इसका उपयोग करके इस स्थान को अनुभव कर सकेगा और लौट सकेगा। तुरंत देव ने कदम उठाया और तेजी से एक दिशा में उड़ गया। 10 मिनट बाद देव लाश ऊर्जा क्षेत्र से बाहर निकला और एक बंजर भूमि पर प्रकट हुआ। भुन भुन। उस पल एक स्पष्ट तलवार चीख उसके हृदय में गूंजी। देव का चेहरा बदल गया और हाथ लहराया। आत्मा निगलने वाली तलवार उसकी भंडारण अंगूठी से उड़ी और उसके सामने तैर गई। इस पल निगलने वाली आत्मा तलवार चमकीली चमक रही थी, थोड़ा कांप रही थी और शक्तिशाली तलवार आभा फैला रही थी। भुन भुन। आत्मा निगलने वाली तलवार जोर से कांपी। जोरदार तलवार चीख निकाली और आकाश में उड़ गई। एक प्रकाश किरण ऊपर चली, हवा और बादलों को हिला दिया। इस पल आत्मा निगलने वाली तलवार का प्रकाश चरम पर पहुंच गया, जोर से कांप रही थी। आसपास का क्षेत्र दर्जनों फुट फैला चमकीला चमक रहा था और उसका गति स्थिर रूप से बढ़ रहा था,
जल्दी से चरम पर पहुंच गया। आसपास की हवा घूमी और उफनी, रेत और पत्थर इधर उधर उड़ने लगे। अंत में अपग्रेड आ रहा है। देव ने चकाचौंध करने वाली, आत्मा निगलने वाली तलवार को ऊपर देखा। उसकी आंखें तलवार प्रकाश से भरीं, मुट्ठियां कसीं, चेहरा अपेक्षा से भरा। जल्द ही आत्मा निगलने वाली तलवार पर प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ गया और सब शांत हो गया। देव ने हाथ लहराया और आत्मा निगलने वाली तलवार उसके हाथ में आ गई। तुरंत एक बाढ़ जैसी जानकारी उसके मन में उमड़ी। पृथ्वी रैंक तलवार तकनीक, एक चोट में असीम। मानव और तलवार एक हो जाते हैं, शत्रु को आंख झपकते मारते हैं। जीवन या मृत्यु, एक विचार में तलवार असीम है। क्या उत्कृष्ट तलवार कला! देव की आंखें उत्साह से चमक उठीं, जबकि वह जल्दी से अपने मन में जानकारी को स्कैन कर रहा था। हालांकि ये एक पृथ्वी रैंक तलवार तकनीक थी, वो उस युग में थी। आज के शब्दों में ये शीर्ष स्तरीय पृथ्वी रैंक तलवार तकनीक मानी जाती। रैंक वाली तलवार तकनीक, प्रथम श्रेणी की मार्शल आर्ट तकनीकें पहले से दुर्लभ हैं और पूरे चांगलान क्षेत्र में वे शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट मानी जाती हैं। तलवार तकनीकें भी कम हैं और प्रथम श्रेणी की तलवार तकनीकें और दुर्लभ। हालांकि देव ने इस तलवार तकनीक की साधना निर्देश पढ़ने के बाद थोड़ा भौहें सिकोड़ीं। ये तलवार तकनीक असीम है, इसके लिए तलवार इरादे को दूसरे स्तर तक पहुंचना जरूरी है और शारीरिक शरीर को 5वें स्तर तक। अन्यथा अगर कोई जबरदस्ती साधना करे तो खुद को बड़ी क्षति पहुंचेगी। हालांकि साधना की शर्तें कुछ कठोर हैं। अगर कोई इसे मास्टर कर ले तो ये निश्चित रूप से एक भयानक शक्ति बनेगी। इससे पहले देव की सबसे मजबूत मार्शल आर्ट महान वानर मुट्ठी थी, निम्न श्रेणी की तकनीक। लेकिन वो एक तलवार साधक है, हमेशा अपनी मुट्ठी तकनीकों पर निर्भर रहता है। वो कभी पर्याप्त नहीं है। ये असीम तलवार तकनीक उसके लिए बिल्कुल सिलवाई गई है, उसे निश्चित रूप से सीखनी है। मेरे पास अभी 30 रक्त तलवार घास और 200 से ज्यादा आत्मा जड़ी बूटियां हैं, जो मेरे तलवार इरादे और शारीरिक शरीर को सुधारने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। देव ने खुद से बुदबुदाया। उसने तुरंत एक एकांत स्थान ढूंढा और साधना शुरू की। उपलब्धि शाखा उसके पास होने से देव ने अमर स्वर्ण शरीर तकनीक सक्रिय की, आत्मा जड़ी बूटियों को शुद्ध करने और शारीरिक शरीर को बढ़ाने के लिए। साथ ही उसने रक्त तलवार घास द्वारा निकलने वाले तलवार इरादे को समझा। शारीरिक शरीर को शुद्ध करने के लिए केवल साधना तकनीक चलानी है, मानसिक ऊर्जा की जरूरत नहीं। तलवार तकनीक को समझना मुख्य रूप से मन पर निर्भर है और शारीरिक शरीर से कम संबंधित। इसलिए देव 2 काम एक साथ कर सकता था, शारीरिक शरीर की साधना करते हुए तलवार इरादा समझते हुए। ये विधि जो उसने अभी सोची थी, उसकी साधना दक्षता को बहुत बढ़ा दी और इस तरह देव ने अपनी निस्वार्थ साधना फिर शुरू की। आधे महीने से ज्यादा बाद 9 रक्त तलवार घासों को खपत करने के बाद देव का तलवार आभा अंत में तीसरे स्तर की चरम सीमा पर पहुंच गया। तलवार आभा के दूसरे स्तर से सिर्फ 1 कदम दूर। हालांकि उनकी निकटता के बावजूद उनके बीच एक विशाल खाई है। पहले स्तर से दूसरे स्तर पर संक्रमण एक बाधा है जो स्वाभाविक रूप से ज्यादा संसाधनों और प्रयास की मांग करती है। 3 और रक्त तलवार घासों को खपत करने के बाद देव का तलवार आभा अंत में चौथे स्तर पर टूट गया, दूसरे चरण में प्रवेश किया। तलवार इरादे का दूसरा चरण साधारण इरादे के प्रारंभिक स्तर के बराबर है। इसका मतलब है कि वायु इरादे के अलावा देव ने एक और इरादा मास्टर कर लिया है। बेशक ये तलवार इरादा नहीं है, लेकिन इसकी शक्ति पहले से ही एक इरादे के बराबर है। साथ ही उसका शारीरिक शरीर भी लगातार सुधरता रहा। उसका शारीरिक शरीर पहले ही चौथे स्तर की पूर्णता पर पहुंच चुका था और 200 से ज्यादा आत्मा जड़ी बूटियों को शुद्ध करने के बाद वह 5वें स्तर पर टूट गया। शारीरिक शरीर को निरंतर शुद्ध करने की जरूरत है। साधना जितनी आगे बढ़े उतने ज्यादा संसाधनों की जरूरत। 5वें स्तर पर पहुंचने पर 5वें स्तर या इससे ऊंची आत्मा जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती है ताकि प्रभावी हो। पिछले महीने में देव का तलवार आभा दूसरे स्तर पर पहुंच गया और शारीरिक शरीर 5वें स्तर पर, और उसकी युद्ध शक्ति फिर से बढ़ गई। उल्लेखनीय है कि इस अवधि में
देव की साधना भी सफलतापूर्वक पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर टूट गई। बेशक 2 लाख आत्मा क्रिस्टल खपत करने के बाद रक्त राक्षस संप्रदाय के शिष्यों की भंडारण अंगूठियों में कुल करीब 6-7 लाख आत्मा क्रिस्टल थे। इसे देव के मूल 2 लाख में जोड़कर उसे थोड़े समय के लिए आत्मा क्रिस्टल की चिंता न करनी पड़ेगी। मेरी तलवार कला और शारीरिक शरीर दोनों सुधर चुके हैं। अब मैं असीम तलवार तकनीक की साधना कर सकता हूं। देव की आंखें चमकीं और वह कुछ उत्साहित होकर बोला। हत्या की आंख की सहायता से देव की तलवार कौशल समझ में छलांग लगाकर बढ़ गई। आखिरकार हत्या की आंख हत्या तलवार आत्मा से बनी थी और हत्या तलवार आत्मा का उन्नत संस्करण थी। फिर भी जब देव ने पहली बार असीम तलवार तकनीक की साधना शुरू की तो उसे अस्पष्ट और समझने में कठिन लगी, और पहले कुछ दिनों में वह स्थिर रहा और ज्यादा प्रगति नहीं हुई। बाद में वह अंत में थोड़ा स्पष्ट समझ गया और दिग्विजय के मार्गदर्शन से देव ने थोड़े समय में मूल बातें पकड़ लीं। इससे देव प्रशंसा में सांस लेने लगा। जैसी अपेक्षा थी उच्च स्तरीय तलवार तकनीक, उसने कभी तलवार ऊर्जा तूफान और हत्या तलवार तकनीक साधना करते समय इतना संघर्ष नहीं किया था। हालांकि सब कुछ शुरुआत में कठिन है। एक बार सुराग मिल जाए बाकी आसान हो जाता है। 1 महीने बाद देव अंत में असीम तलवार तकनीक को अगले स्तर तक साधने में सफल हो गया। वह अभी भी कौशल में कमी था, लेकिन कम से कम वह इसे कुशलता से उपयोग कर सकता था। उल्लेखनीय है कि ये असीम तलवार तकनीक केवल 3 स्तरों में विभाजित है। पहले स्तर की शक्ति उच्च श्रेणी मार्शल आर्ट के तीसरे स्तर के बराबर है। दूसरे स्तर की शक्ति उच्च श्रेणी मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर के बराबर है, और तीसरा स्तर देव स्तरीय मार्शल आर्ट के अनंत निकट है। देव स्तरीय मार्शल कौशल पूरे चांगलान क्षेत्र में शायद एक भी न हो। ऐसा सोचते हुए देव की आंखें अनैच्छिक रूप से इच्छा से जल उठीं। हालांकि प्रत्येक स्तर की अपनी शर्तें हैं। दूसरा स्तर तलवार इरादे को 5वें स्तर तक पहुंचाने की मांग करता है, जबकि तीसरा स्तर शारीरिक शक्ति को 6ठे स्तर और तलवार इरादे को तीसरे चरण तक। देव के लिए तीसरे स्तर तक पहुंचना अभी लंबा रास्ता है। हालांकि परिस्थितियों की परवाह किए बिना उसके पास अब महान वानर मुट्ठी के अलावा एक और घातक चाल है, और वो तलवार आधारित हत्या चाल है। अगर आत्मा निगलने वाली तलवार की अपनी शक्ति असीम तलवार तकनीक और हत्या की आंख की वृद्धि के साथ संयोजित किया जाए तो कल्पना करना मुश्किल है कि ये तलवार चोट कितनी शक्तिशाली होगी। अगर मैं फिर से रक्षित और अन्यों से टकराऊं तो वे नष्ट हो जाएंगे। देव ने तलवार के कुंडा को कसकर पकड़ा। उसके चेहरे पर हत्या का इरादा चमका। फिर चमकते हुए वह एक निश्चित दिशा में उड़ गया। देव का इस मंच पर आने का प्रारंभिक उद्देश्य मिशन पूरा करना और आत्मा क्रिस्टल कमाना था। उसके पास रक्त पिपासु फूल भी काफी इकट्ठे हो चुके थे, कुल 200 से ज्यादा। हालांकि उसे रक्त आंख चमगादड़ों का कोई निशान नहीं मिला था, लेकिन अब देव को परवाह नहीं। वो लूटने के एहसास से मोहित हो गया है। लूट से अमीर बन सकते हो, मिशन पूरा करके कितना धन कमाओगे। अब देव आशा करता है कि अन्य संप्रदायों के शिष्यों से टकराए, उन्हें लूटा और अपनी जेबें भरी। संयोगवश जबकि देव उड़ रहा था, उसने अचानक आगे ज्यादा दूर से लड़ाई की आवाजें सुनी। चलो देखते हैं। देव आगे बढ़ा और चमकते हुए उड़ गया। धम! कानफोड़ू गरज के साथ कई आकृतियां पीछे उड़ गईं, खून उगलती हुईं। ये युवक सफेद वस्त्रों में थे, जिन पर छाती पर तलवार आकार के पैटर्न उकेरे गए थे। वे स्पष्ट रूप से तलवार संप्रदाय के शिष्य थे। दूसरी ओर इन्हें पीछे धकेलने वाला एक लंबा, मजबूत व्यक्ति नीले वस्त्र में था, जिसमें बिजली के बोल्ट उकेरे गए थे। स्पष्ट रूप से वज्र जेल संप्रदाय का शिष्य। मजबूत व्यक्ति के पास अन्य कई लोग थे। अगर देव यहां होता तो वह उन्हें पहचान लेता। वे वही वज्र जेल संप्रदाय के शिष्य थे जिनसे वह कुछ समय पहले रक्त तलवार घास झील के पास मिला था। यही वो मजबूत व्यक्ति था जिसने देव की एक भंडारण अंगूठी ले ली थी। शाप, हम तुम्हें जानते ही नहीं, क्यों इतने आक्रामक हो? तलवार संप्रदाय के अंदर एक मोटी भौहों वाला युवक दांत पीसते हुए बोला। हे तलवार संप्रदाय के कचरे, क्या तुम सोचते हो ये खेल है? ये जंगल का नियम है। अगर तुम पर्याप्त मजबूत नहीं हो
तो तुम्हें खाया जाना निश्चित है। अपनी सभी भंडारण अंगूठियां सौंप दो और शायद मैं तुम्हारी जानें बख्श दूं। मजबूत व्यक्ति ने ठंडी हंसी दी। उसके चेहरे पर अप्रत्यक्ष तिरस्कार प्रकट हुआ। उनके लिए तलवार संप्रदाय के शिष्य आसान शिकार की तरह थे, निगलने के लिए आसान शिकार। ये न केवल वज्र जेल संप्रदाय के लिए सही था, बल्कि अन्य गुटों के लिए भी। घृणित! मोटी भौहों वाला युवक ने मुट्ठियां कसीं, चटकने वाली आवाजें निकलीं। उसका सीना क्रोध से भरा। तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्य भी दांत पीसते हुए क्रोधित थे। क्या तुम्हें संतुष्टि नहीं? अगर संतुष्टि नहीं तो लड़ो तुम कचरों का समूह। मजबूत व्यक्ति ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। जैसी अपेक्षा थी, तलवार संप्रदाय के शिष्य सभी बेकार कचरा हैं। वे हमारे वज्र जेल संप्रदाय से तुलना करने के योग्य नहीं। वे सभी इतने कायर हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे और पतनशील हो रहे हैं। वज्रझेल संप्रदाय का एक अन्य युवक तिरस्कार से बोला। तुम हरामी! तलवार संप्रदाय का अपमान करने की अनुमति नहीं। मोटी भौहों वाला युवक गरजा और अगले पल बाहर निकला। रास्ते में उसने तलवार निकाली और नीचे काटा। हवा में तलवार ऊर्जा भेजी। अपनी क्षमता से ऊपर उठना। पहले तिरस्कार करने वाले वज्रजेल संप्रदाय के युवक ने तिरस्कार किया, आभा छोड़ी और सहजता से हथेली मुद्रा मारी। धम! तलवार ऊर्जा टूट गई, लेकिन हथेली मुद्रा की गति अपरिवर्तित रही। सीधे मोटी भौहों वाले युवक की छाती पर प्रहार किया। पफ! मोटी भौहों वाला युवक खून का घूंट उगला और पीछे उड़ गया। एक तलवार संप्रदाय का शिष्य उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन वह भी कई फुट पीछे धकेल दिया गया, फिर रुका। वरिष्ठ भाई मीटर, तुम ठीक हो? कई तलवार संप्रदाय के शिष्य दौड़े और चिंतित होकर पूछा। नहीं, कुछ नहीं। मोटी भौहों वाला युवक ने मुंह के कोने से खून पोंछा, छाती पकड़ी और खड़ा हुआ। उसका चेहरा कुछ पीला। ये मेरा आखिरी समय है। अपनी सभी भंडारण अंगूठियां सौंप दो या मरो। मजबूत व्यक्ति ने ठंडे ढंग से कहा। उसके चेहरे पर हत्या का इरादा चमका। शाप! भौहें मोटी वाला युवक अपनी मुट्ठी भींचकर क्रोध से जल उठा, लेकिन उसके पास खड़े व्यक्ति ने उसे रोक लिया। सौम्य भाई, हम उनके मुकाबले में नहीं ठहर सकते। हार मान लें। हां, सौम्य भाई, मिशन असफल हो जाना कोई बात नहीं, लेकिन यदि हम अपनी जान गंवा दें तो सब कुछ खो देंगे। तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्य भी अपनी सलाह देने लगे। क्रोधित होते हुए भी वे वर्तमान स्थिति को समझते थे और जीवित रहने के लिए समझौता करने के अलावा कोई चारा न था। आखिरकार वे बस कमजोर पड़ गए थे। मोटी भौहों वाला युवक गहरी भौहें चढ़ाए। लंबे समय बाद उसने आह भरी, खड़ा हो गया और सिर हिलाया। इसके बाद समूह ने अपने सभी भंडारण अंगूठियां निकालीं और बड़े व्यक्ति को सौंप दीं। यही तो ठीक है, तुम कचरा कण, निकल लो। मोटा तगड़ा व्यक्ति जोर जोर से हंसा और व्यंग्य से कहा। क्या अच्छे फोर नथिंग्स का समूह, जन्मजात अभिशप्त, वे फट भी नहीं पाते कायर? वज्र कारागार संप्रदाय के अन्य शिष्य भी हंस पड़े, उनके मुंह व्यंग्य से भरे हुए, उन्हें चिढ़ाते हुए। शाप! मोटी भौहों वाले युवक की आंखें लाल हो गईं। उसे अत्यधिक अपमान महसूस हुआ, लेकिन वह केवल दांत पीसकर चला गया। जैसा कि अपेक्षित था, तलवार संप्रदाय के शिष्य सब कायर हैं। यदि हम कुछ और से भिड़ते तो मिशन पूरा करने की मेहनत न करनी पड़ती, हम सीधे उन्हें लूट लेते। वज्र कारागार संप्रदाय का एक शिष्य तिरस्कार से बोला। हाय, अफसोस कि मैं उस लड़के से न टकराया जिसने रक्त तलवार घास प्राप्त की। वह लड़का भी तलवार संप्रदाय से है, फिर भी उसने मेरा मजाक उड़ाया। यदि मैं फिर उससे मिला तो मैं उसे जिंदा छील डालूंगा। मोटा तगड़ा व्यक्ति उग्रता से बोला। सचमुच? मैं यहीं हूं। तभी एक आवाज अचानक गूंजी। दृश्य तुरंत शांत हो गया। कई वज्र कारागार संप्रदाय के शिष्य भी चौंक गए। उन्हें अपेक्षा न थी कि आसपास और लोग होंगे। फिर ऊपर देखा तो उन्होंने शून्य में सफेद वस्त्रों वाले एक युवक को खड़े देखा, जो शांतिपूर्वक नीचे की ओर देख रहा था। यह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से लीनदान था। तुम हो? समूह के मुखिया मोटा तगड़ा व्यक्ति पहले थोड़ा चौंका, फिर लीनदान को पहचान लिया। यह वास्तव में संयोग है कि कांव कांव कहीं से प्रकट हो गया। स्थिति समझते ही बड़े व्यक्ति ने मुस्कुराया। उसकी मुस्कान कुछ क्रूर थी। लड़के,
तुम वास्तव में फिर से अपना मुंह दिखाने की हिम्मत करते हो? जल्दी सारी रक्त तलवार घास सौंप दो, साथ ही अपने शरीर पर सभी भंडारण अंगूठियां। फिर मेरे सामने 100 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो। यदि मैं अच्छे मूड में था तो शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। क्या ऐसा? तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अपनी भंडारण अंगूठियां सौंप दो और शायद मैं तुम्हारी जानें बख्श दूं। देव शांतिपूर्वक बोला, उसके हाथ पीछे बंधे हुए, चेहरा उदासीन। क्या? बड़ा व्यक्ति पहले स्तब्ध हुआ, सोचा कि शायद गलत सुना, लेकिन फिर अर्थ समझा और जोर से हंस पड़ा। हाँ हाँ, लड़के, क्या तुम डर के मारे पागल हो गए हो या गधे ने तुम्हारे दिमाग को लात मारी? क्या तुम मजाक कर रहे हो? ठीक है, माफ करना, तुम जीत गए। यह अब तक का सबसे मजेदार मजाक है जो मैंने सुना। यह लड़का शायद पागल हो गया है। उसे बेहतर होगा कि झुककर गलती स्वीकार करे और जो कुछ उसके पास है सब सौंप दे। एक गंजा युवक ठंडे स्वर में हंसा। उसके चेहरे पर घमंड भरा हुआ। उसके विचार में तलवार संप्रदाय के शिष्य सब कायरों का समूह थे, केवल दूसरों द्वारा काटे जाने लायक, और यह लड़का भी अपवाद न था। लेकिन फिर वे लीन दान से टकरा गए। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अपनी भंडारण अंगूठियां सौंप दो और शायद मैं तुम्हारी जानें बख्श दूं। देव उदासीनता से बोला। 2 महीने पहले वह इन लोगों का सामना करने में बहुत आश्वस्त न होता, लेकिन अब स्थिति अलग है। वह उनसे न डरेगा, बल्कि सम्राट महल के लोगों से भी न। लड़के, तुम अविश्वसनीय रूप से अभिमानी हो, मृत्युशैया पर भी जिद्दी बने हो। देखो, तुम्हें इतना अभिमान करने का क्या अधिकार देता है? इसके साथ गंजे युवक ने पैर पटका, हवा में उछला, हाथ में एक युद्ध चाकू पकड़ा और फिर लिन दान पर उग्रता से वार किया। हां, एक चाकू की किरण कटी, जिससे स्थान भयंकर रूप से कांप उठा। गंजा युवक मुस्कुराया, जैसे वह पहले से ही देव को अपने चाकू से काटते देख रहा हो। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान अगले ही क्षण जम गई। हा! देव गतिहीन रहा। उसके पीछे एक किरण चमकी, एक तलवार संदूक प्रकट हुआ और कई उड़न तलवारें अचानक उड़ निकलीं। उड़न तलवार बिजली की शक्ति और तलवार की शक्ति से युक्त है। धम! एक जोरदार विस्फोट गूंजा, चाकू का किनारा टूट गया और उड़न तलवारें बिना रुके आगे बढ़ीं। क्या? गंजा युवक भयभीत हो गया। उसकी आंखें लगभग नेत्र गोलकों से बाहर निकल आईं। उसने जल्दी से अपना युद्ध तलवार लहराया, चाकू की किरणें छोड़ते हुए। हालांकि ये चाकू उड़न तलवार के सामने बहुत नाजुक थे, सीधे उससे गुजर गए। गंजा युवक अभी भी पूरी ताकत से चाकू घुमा रहा था, लेकिन अगले ही क्षण उसके नेत्रों के सामने सब काला पड़ गया और दृष्टि पूरी तरह उलट गई। एक सिर हवा में उड़ गया, रक्त चारों ओर छिटक गया। गंजा युवक मृत। सारा स्थान शांत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस क्षण मोटा तगड़ा व्यक्ति प्रतिक्रिया में आया और क्रोध से देव की ओर इशारा किया। तुमने वास्तव में मेरे वज्र कारागार संप्रदाय के शिष्य को मार डाला। सब हमला करो और उसे मार डालो। देव शांतिपूर्वक खड़ा रहा। उसका उत्तर उसके पीछे की उड़न तलवार था। शश शश शश। दर्जनों उड़न तलवारें एक साथ बाहर निकलीं। उनके किनारे हवा की सार, तलवार शक्ति और बिजली की शक्ति से युक्त। तलवार शक्ति अब चौथे स्तर पर पहुंच चुकी थी, उसकी शक्ति प्रारंभिक सार के समान और हवा की सार के साथ मिलकर परिपक्व सार के समान शक्तिशाली। इसके अलावा उड़न तलवार स्वयं आत्मा स्तरीय हथियार है और प्रत्येक प्रहार अत्यंत शक्तिशाली। हमला करो! मोटा तगड़ा व्यक्ति गरजा और अन्य 3 के साथ अपनी शक्ति छोड़ी और हमला आरंभ किया। छी छी! उड़न तलवार गुजरी, हवा को फाड़ते हुए ध्वनि बम पैदा किया। धड़ धड़! कई जोरदार धमाके गूंजे और 3 आकृतियां तेजी से पीछे हटीं। वे 3 व्यक्ति थे जो बड़े व्यक्ति के अलावा थे। पीछे हटते हुए उनके नेत्रगोलक अचानक संकुचित हुए और नेत्रों के सामने तलवार की किरण चमकी। पुछ! रक्त छिटका और 3 सिर उड़ गए। मोटा तगड़ा व्यक्ति दर्जनों फीट पीछे हटा और अपने साथी को मरा देखकर उसका चेहरा भयंकर रूप से बदल गया। यह कैसे संभव है? वे तीनों पृथ्वी आत्मा राज्य के चौथे स्तर पर थे, फिर भी उड़न तलवार से तुरंत मारे गए। यह अविश्वसनीय था। यह तलवार संप्रदाय का शिष्य इतना मजबूत है? यदि वह इतना मजबूत था, तो जब दूसरे व्यक्ति ने उसकी भंडारण अंगूठी ली, तो उसने क्यों न लड़ा?
वह समझ न सका और बड़ा व्यक्ति जितना प्रयास करता उतना ही उलझता जाता। बस इतना कि देव की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ी। केवल 2 महीनों में उसकी युद्ध क्षमता आसमान छूने लगी। फूं! मोटा तगड़ा व्यक्ति स्तब्ध होने के संक्षिप्त क्षण में देव उसके सामने प्रकट हो गया और तलवार से नीचे की ओर काटा। यह केवल एक साधारण तलवार प्रहार था, लेकिन हवा की अभिप्राय, बिजली की शक्ति और तलवार शक्ति के संवर्धन से, साथ ही निगल आत्मा तलवार के उच्च स्तर पर विकसित होने से उसकी शक्ति भयानक थी। मोटा तगड़ा व्यक्ति दांत पीसकर, पूरी शक्ति छोड़कर और अपनी मानसिक अवस्था को सीमा तक धकेलकर पृथ्वी आत्मा राज्य के 5वें स्तर की छोटी की साधना प्रकट करते हुए हताशापूर्ण हमला आरंभ किया। हालांकि देव की तलवार के नीचे सब बुलबुले की तरह विलीन हो गया। धम! एक कानफोड़ू गरज के साथ मोटा तगड़ा व्यक्ति पीछे उड़ गया, कई पेड़ों को तोड़ता हुआ जो कई लोगों को घेरने लायक थे। भूमि पर दर्जनों बार लुढ़कता हुआ अंततः रुक गया, रक्त की बड़े बड़े घूंट उगलता हुआ, पूर्णतः भयभीत। फूं! देव आगे चमका और अवसर का लाभ उठाकर पीछा किया। नहीं, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अपनी सारी भंडारण अंगूठियां दे दूंगा, मैं सब कुछ दे दूंगा। मोटा तगड़ा व्यक्ति जल्दी से खुद को संभाला और हाथ लहराया, लेकिन देव ने गति न की। उसकी आंखें हत्या की इच्छा से भरी हुईं, सर्दियों की बर्फ जितनी ठंडी। शाप! स्थिति अच्छी न देखकर बड़ा व्यक्ति मुड़ा और भागा, पूरी ताकत लगाते हुए, जैसे 2 और टांगें होनी चाहिए थीं। हालांकि देव ने केवल कुछ सांसों में उसे पकड़ लिया। बचाओ! मोटा तगड़ा व्यक्ति भय से चिल्लाया, चमत्कार की आशा करते हुए कि कोई गुरु उसकी सहायता के लिए आए, लेकिन वह जानता था कि यह असंभव है। फूं! फूं! तभी कई ऊर्जा फूटें निकलीं, मोटा तगड़ा व्यक्ति के पीछे की ओर जाती हुईं। देव का चेहरा थोड़ा बदल गया और घबराहट के क्षण में वह जल्दी पीछे हटा। धम धम! ऊर्जा भूमि में घुसी, 2 बड़े गड्ढे फोड़ दिए और धूल उड़ा दी। अगले क्षण भागता व्यक्ति अचानक रुक गया और उसके सामने 5 आकृतियां खड़ी थीं। नेता स्वर्ण युद्ध वस्त्र में था, गोरा चमड़ा और ठंडा चेहरा। अन्य भी स्वर्ण वस्त्रों में थे,